नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है छोटी उंगली का अनामिका उंगली के साथ संबंध बना करके किस प्रकार के रहस्य को उजागर करती है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। इस उंगली का इसके पर्वों से क्या प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से इसका लाभ मिलता है, नुकसान मिलता है, ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा इसके कारक के बारे में बताना चाहता हूं। ये कनिष्ठा उंगली, इसके जो कारक होते हैं वो डिसीजन पावर, व्यापार बुद्धि वृद्धि, बुद्धि का सही समय पर निर्णय लेना, उन्नति तरक्की के लिए इस उंगली का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व, यानी यहां जहां ये कट का निशान है, इस तक या तो यहां तक पहुंचती है या आगे तक पहुंचती है या फिर इससे नीचे रह जाती है। इस बात का आपके जीवन से बहुत बड़ा लेना देना है। जीवन के अंदर अगर यह उंगली अपने स्वरूप को किसी भी प्रकार से यदि टेढ़ी होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से उसको थोड़ा मुश्किलों के बाद तरक्की मिलती है। परंतु यहां उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, आपके जीवन में प्रथम पर्व तक संबंध ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मान लिया आपकी ये यहां पर कनिष्ठा उंगली है और कनिष्ठा उंगली के ये एक पर्व, ये दो पर्व और साथ ही साथ यहां पर आपकी ये अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली के प्रथम पर्व मान लिया यहां पर बनता है और सेकंड यहां पर बनता है। यानी किसी भी तरीके से यदि देखता हूं तो ये छोटी उंगली इस अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची है। जब जब ये उंगली यहां कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के प्रथम पर्व प्रथम कट तक पहुंचती है तो ये अपने आप सर्वोत्तम उंगली है, यानी इसके कट तक पहुंची। ये यहां इसकी लंबाई ऐसे देखी तो यहां इसकी लंबाई इसके प्रथम पर्व तक पहुंची। जब जब ये इस प्रकार की आकृति होगी, ये उंगली यहां तक पहुंचेगी। मैं यहां पर भी बताने का प्रयास करता हूं, यहां तक पहुंचेगी बस। तो ये समझ लीजिए कि ये सर्वोत्तम उंगली होती है आपकी कनिष्ठा उंगली। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये अपनी भाषा शैली से अपने व्यापार, अपने कर्म क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। चाहे वो फिर राजनीति में हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो या चाहे वो कुछ भी हो, व्यापारी हो, अच्छा, लेकिन सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए
सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए इस उंगली का यहां तक पहुंचना सबसे प्रथम सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये मैंने आपको इसका एक पहला प्रकार बताया कि किस प्रकार से सर्वोत्तम उंगली आपके जीवन में काम करती है। ठीक है। दूसरा प्रकार आपके सामने ये उंगली यहां पर दोनों हैं। ये यहां पर कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे निकल गई। यानी कि फिर इसको यहां समझा देता हूं आपको। ये आपके पास कनिष्ठा उंगली और यहां पर ये सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यहां है और कनिष्ठा उंगली यहां है और ये यहां पर आपकी उंगली इस जगह से यानी इस जगह से इस कट से आगे पहुंच गई। आप यहां देख लें चाहे यहां देख लें, दोनों जगह मैंने समझाने का प्रयास किया। यानी ये उंगली जब यहां पर आगे इस उंगली में पहुंच जाए और इसके आगे पहुंचने का जब ये प्रयास करे, चाहे वो छोटे निकले चाहे बड़ी निकले चाहे मध्य तक पहुंच जाए, तो ये व्यक्ति के अंदर मेधावीपन में कोई कमी नहीं, होशियारी में कोई कमी नहीं, लेकिन सब चीजों में अति की वृद्धि हो जाती है। व्यापार करेगा, अच्छा कमा रहा है, और कैसा क्या करूं और कौन सी दाल में कौन सा कंकर मिलाऊं या ऐसा कौन सी तराजू से कम तोलूं कि मेरे धन में और ज्यादा वृद्धि हो जाए। यहां पर नौकरी करता है, अंडर टेबल धन कमाने के लिए उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है। यानी धन के प्रति, व्यापार के प्रति, संग्रह के प्रति, बुद्धि को ज्यादा चलाने के प्रति और साथ ही साथ अपने कार्यों में धन कमाने के कारण ऐसे व्यक्ति अधिकतर नौकरी में पकड़े जाएंगे, दाल में कंकड़ मिलाने के कारण पकड़े जाएंगे, या कोई भी कारण बने ऐसा व्यक्ति शिकार हो सकता है अति वृद्धि को, धन की अति वृद्धि को बढ़ाने के कारण व्यक्ति नीचे आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। तो ये व्यक्ति बेईमानी की तरफ, चतुराई की तरफ, ज्यादा होशियारी समझना, अपने आप को ज्यादा होशियार समझना, दूसरों को मूर्ख समझना, ऐसी इन व्यक्तियों की सोच होती है। ठीक है। तीसरा कारण, यही उंगली यहां पर ना पहुंच करके इस उंगली के प्रथम पर्व से नीचे यहीं तक रह जाए, यानी ऊपर का पर्व ही नहीं और ये यहां पर इस तरीके से छोटी रह जाए, यानी इससे कुल मिलाकर नीचे। कैसे? मान लीजिए ये आपकी यहां कनिष्ठा उंगली है, तो ये आपकी यहां पर सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली का अगर मैं यहां कट देखता हूं तो ये यहां पर पहुंचता है, परंतु इस उंगली को यदि आप देखेंगे तो ये उंगली कुल मिलाकर के इस उंगली के प्रथम पर्व से ये काफी नीचे रह गई, यानी ये यहां रह गई। इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर जब जब ये छोटी उंगली प्रथम पर्व तक ना पहुंच करके और नीचे रह जाए, तो ऐसे व्यक्तियों में, बुद्धि के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद अपनी जो जगह, जो टारगेट तय करते हैं उनको बड़ी मुश्किल के साथ प्राप्त कर पाते हैं। उंगली के साथ साथ भाग्य रेखा को देखना, बुद्धि रेखा को देखना, आयु रेखा को देखना, हृदय रेखा को देखना,
पर्वों का उठान गिरान ये सब मैं देख करके जब बताता हूं कि हाँ भाई भले ही छोटी उंगली है लेकिन कुछ नहीं होगा, प्रयास करेगा और व्यक्ति सफल होगा। परंतु यदि छोटी है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना कराती है। व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना, नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना, डिसीजन सही तरीके से मजबूत ले जाना, बिना वजह क्रोध आवेश में आकर के घर की व्यवस्था को या अपनी नौकरी की व्यवस्था को बर्बाद कर लेना, या किसी भी तरीके से जो इस उंगली के कारक है, क्योंकि उंगली छोटी हो रही है ये, तो कुल मिलाकर यहां पर राजा की नहीं प्यादे की, यानी कुल मिलाकर कनिष्ठ उंगली की जो लंबाई बढ़ना, लंबाई बराबर रहना, लंबाई छोटी हो जाना, इनका आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ता है इसको मैंने आप बहुत सरल तरीके से आपको बताया। आप स्वयं भी देख सकते हैं। बस ध्यान रखें, केवल इनके फलों पर ही न जाए, इसके अंदर की गहराई पर भी जाना पड़ता है। इसमें अन्य फलों को भी देखना पड़ता है जो आप धीरे धीरे अभ्यास करके सीख सकते हैं। कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो मुझसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां मैंने 3 प्रकार की कनिष्ठ उंगलियों का आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डलता है ये आज मैंने आपको बताया है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट मेरे जो रिपोर्ट्स हैं वो मिलती रहे। नमस्कार।